अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और ज्यादा शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया। और सबसे ज्यादा शुक्र यह है, रब का करम यह है कि अल्लाह ने हमारी पैदाइश अपने महबूब के गद्दारों के घर में नहीं, अपने महबूब के वफादारों के घर में की। ये कितना बड़ा करम है, आज तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन जब कब्र में जाओगे तो समझ में आएगा। कब्र में जाओगे तो समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा करम है। ना हमने दरखास्त दी थी, ना हमने कोई रिक्वेस्ट किया था, ना हमने अल्लाह से अर्जी पेश की थी। मौला अपने महबूब के वफादारों के घर में पैदा करना, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा चाहता तो कहीं भी हमें पैदा कर देता, मगर ये रब का करम है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के वफादारों के घर में पैदा किया। हम कितने खुशकिस्मत हैं। ये भी सुन लो कि इस्लाम बचाने वाले जितने शेर आए इसी जमात अहले सुन्नत में आए। अरे सच बोल रहा हूं, इस्लाम बचाने वाले जितने शेर आए इसी जमात में आए। मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं, सरकार के विसाल के बाद जब मानी ने ज़कात ने सर उभारा तो सिद्दीक़ अकबर ने बचाया। जोर से बोलो। अगर जो जोर से बोलने वाले जवान हैं, जो जज्बे वाले जवान हैं, वो लोग सामने आए, इसलिए कि मैं चलता ही हूं उन्हीं लोगों के सहारे। और अगर सामने आप लोग बैठे हैं तो अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। किसने बचाया? अरे सारे बोलो, किसने बचाया? जलसा सुन रहे हैं या जलसा खा रहे हैं? किसने बचाया? सबकी आवाज आए, किसने बचाया? सिद्दीक़ अकबर के गुजरने के बाद जब जरूरत पड़ी, वक्त आया तो फारूक आजम ने बचाया। और इनके गुजरने के बाद जब जरूरत पड़ी तो उस्मान गनी ने बचाया। इनके जाने के बाद जब जरूरत पड़ी तो अली मुर्तजा ने बचाया। और जब जमाना आगे बढ़ा और यजीद ने शरीयत को तोड़ना चाहा तो हुसैन ने बचाया। और जब जमाना आगे बढ़ा तो बगदाद के गौसे आजम ने बचाया। और जब हिंदुस्तान की धरती पर पृथ्वी राज ने हमें सताया तो गरीब नवाज ने बचाया। और जब जमाना आगे बढ़ा और लोगों ने नबी के इल्म पर हमला किया, नबी की अजमत पे हमला किया, नबी के वकार पे हमला किया, नबी की नामूस पे हमला किया, तो बरेली के अहमद रजा ने बचाया। और जब सुलह कुल्लियत ने सर उभारा तो हमारा शेख अल्लामा अख्तर रजा ने बचाया। इस्लाम बचाने वाले शेर इसी जमात। ये जो चिल्ला करते, तबलीगी जमात लेके दूर दूर तक दौड़ा करते हैं, देश विदेश घूमते हैं, इनसे पूछो कि कितनों को मुसलमान बनाया इन्होंने। इनको पापड़ बेलना पड़ता है, तबलीग करना पड़ता है, जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, मुशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके किसी को सही रास्ते पे लाता है। एक वाकया याद आ गया, सुना दूं, मुख्तसर तौर पर सुना दूं। इन्हीं तबलीगी जमातियों की कोशिश से एक बंदा शराब छोड़ दिया, नेक काम में लग गया। तो इनका करतूत देखो, इनका किरदार देखो कि ये जिससे भी इस्लाह कर लेते ना उसको साथ लेके घूमते हैं, ताकि दूसरी जगह उसको हम दिखा के अपना नाम कमाए। हर स्टेज पे खड़ा कर देता, देखो भाई ये फलां साहब शराब पीता था, हमारी तबलीग का नतीजा कि इन्होंने नमाज पकड़ ली, शराब छोड़ दी। फिर दूसरी जगह ले गया, उसे ले गया, फिर खड़ा कर दिया, देखो भाई ये शख्स शराब पीता था, हमारी तबलीग के नतीजे में ये इन्होंने शराब छोड़ दी, नमाज पकड़ ली। 100 जगह वो घुमाया, 100 जगह उसका प्रचार किया। लास्ट में वो आदमी झुंझला के कहा, नादान हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम शराब जब पीते थे तो इतना बदनाम नहीं थे, शराब छोड़ने के बाद तूने हमें इतना बदनाम कर दिया है। हर स्टेज पे वही करता है, इनकी बात ही अलग है। मगर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं